बांग्लादेश में जब से अंतरिम सरकार का गठन हुआ है, बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार उपद्रवों के बीच चल रही वहां की राजनीति, वहां की सबसे बड़ी पार्टी के नेता तारिक रहमान की वतन वापसी भी हो गई। रहमान की वतन वापसी के बाद से भारत भी उसको साधने की कोशिश कर रहा था और रहमान का झुकाव भी भारत की तरफ कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। इन्हीं मामलों के बीच खालिदा जिया की मौत हो जाती है और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर उनकी शोक सभा में भाग लेने बांग्लादेश पहुंचते हैं। इसके बाद से वहां की राजनीति में कुछ अलग ही बवाल देखने को मिल रहा है। इसी बीच भारत ने बांग्लादेश को लेकर एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। तो आइए आपको बताते हैं डिटेल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की दौरान भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में कड़वाहट देखी जा रही है। बार बार हिंदुओं पर हो रहे हमले और भारत विरोधी बयान ने इस कड़वाहट को और भी हवा दे दी है। 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव है। चुनाव से पहले बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान की वतन वापसी हुई। तारिक रहमान ने बांग्लादेश वापसी के बाद से ही भारत के साथ अच्छे संपर्क के संकेत दिए हैं। बीएनपी नेताओं ने भी भारत को लेकर सुर उनके नरम हो गए हैं और इस बीच ही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और तारिक रहमान की मां खालिदा जिया का देहांत हो जाता है। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। वो बांग्लादेश में करीब 4 घंटे रहे और तारिक रहमान से मुलाकात की। तारिक रहमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोक संदेश का पत्र भी दिया। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा और पद्मा नदी के पानी का बंटवारा एक विवादित मुद्दा रहा है। इस समझौते का नवीनीकरण दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाला है। इससे पहले भारत और बांग्लादेश ने गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी को रिन्यू करने पर बातचीत भी शुरू कर दी। 30 सालों के बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई है। दोनों देशों ने गंगा और पद्मा नदियों में पानी का लेवल मापना शुरू कर दिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में तनाव के बीच दोनों देशों की ओर से प्रक्रिया शुरू करना कूटनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। बीते गुरुवार यानी कि 1 जनवरी को दोनों देशों के अधिकारियों ने गंगा और पद्मा में पानी का लेवल मापना शुरू किया है और 31 मई तक हर 10 दिन में माप रिकॉर्ड किए जाएंगे। भारतीय अधिकारी सौरभ कुमार और सनी अरोड़ा इसी सिलसिले में बांग्लादेश में हैं, जबकि 4 सदस्यों वाली बांग्लादेशी टीम भारत में है। बांग्लादेश में पद्मा नदी पर हार्डिंग ब्रिज से 3500 फीट ऊपर और भारत में गंगा नदी पर फरक्का पॉइंट पर पानी का माप शुरू हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच साल 1996 में गंगा जल संधि पर समझौता हुआ था। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच पानी को लेकर तनाव को रोकना था। तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और तत्कालीन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये फरक्का बांध है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में। इस बांध को लेकर बात करें तो दिसंबर 2026 में इसका रिन्यू होना है, लेकिन इससे बाढ़ और पर्यावरण की जरूरतों जैसी मौजूदा असलियतों को हल करने के लिए इसे बदलने के लिए बातचीत हो रही है। लेकिन पानी बंटवारे को लेकर दोनों देशों में विवाद है। बांग्लादेश से सटा पश्चिम बंगाल की ओर आपत्ति जताई जाती है और बांग्लादेश में भी इसे लेकर जमकर सियासत होती रहती है। चूंकि पश्चिम बंगाल में भी इस साल चुनाव है, चुनाव के दौरान बांग्लादेश से घुसपैठ अहम मुद्दा बनकर उभरा है। ऐसे में इस मुद्दे पर और कड़वाहट बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही हाल ही में यूनुस सरकार के रवैये की वजह से इस समझौते के नवीनीकरण पर सवाल उठे थे। लेकिन तारिक रहमान की वापसी और एस जयशंकर की मीटिंग के बाद दोनों देशों के बीच बर्फ गलती दिख रही है। दोनों देशों द्वारा गंगा और पद्मा का पानी का मापना इसका उदाहरण है। ऐसा माना जा रहा है कि गंगा जल समझौते के मध्य से दोनों देश अपने रिश्ते सुधारने की पहल करेंगे। जयशंकर के बांग्लादेश दौरे और तारिक रहमान के साथ मीटिंग के बाद दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की किरण दिख रही है। भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह ने अपने सोशल मीडिया के पोस्ट में इसे स्वीकार भी किया है। उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर एस जयशंकर 4 घंटे का ढाका दौरा बांग्लादेश और बांग्लादेश भारत के रिश्तों में एक नया चैप्टर साबित होगा, जो प्रैक्टिकल सोच और आपसी निर्भरता से चलने वाला साझा हितों में होगा। अब आपका इस पर क्या कहना है, हमें बताइएगा जरूर। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।